मेंढर में जिला इंतजामिया की जानिब से 173 कनाल सरकारी जमीन पर से इंक्रोचमेंट हटाया गया है। जानकारी के मुताबिक मेंढर के प्लेसेर अड़ी गांव में डीडीसी राहुल यादव की हिदायत के बाद इंतजामिया ने यह कदम उठाया है। जो हमारी डायरेक्शंस हैं हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर की भी और हायर अथॉरिटीज़ के तहत उसके तहत हमने अड़ी प्लेसर विलेज में हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की। उसमें हमने 173 कनाल्स ऑफ स्टेट लैंड जो है हमने उसको रिट्रीव किया है फ्रॉम इंक्रोचर्स। क्लियर हमारा मैसेज रहेगा कि इंक्रोचमेंट्स जो है जहाँ भी जिन्होंने भी इंक्रोचमेंट्स की हैं उनको हटाया जाएगा। जम्मू में वेस्ट असेंबली मूवमेंट की तरफ से हेल्थ खदमात की खराब सूरत हाल के खिलाफ एहतजाज किया गया, जिसमें वेस्ट असेंबली मूवमेंट के प्रधान सुनील डिम्पल ने कहा कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद किया जाए, लेकिन इस फैसले की डॉक्टरों की जानिब से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज भी डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं, साथ ही मेडिकल डिपार्टमेंट में नौकरी भी कर रहे हैं और 2 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं। जो भी मरीज हॉस्पिटल में चेक करवाने के लिए जाता है, ये उसका सही ट्रीटमेंट न करके उन्हें अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाकर इलाज करते हैं। हेल्थ मंत्री और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जीसी मुर्मू साहब को यह संदेश भेजना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस को बंद किया जाए। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये सरकारी अस्पतालों में, अस्पतालों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, गांधीनगर सरवाल हॉस्पिटल्स के जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, ये प्राइवेट क्लिनिक्स के लिए मरीजों को मजबूर करते हैं जाने के लिए। ये 2-2 लाख रुपया तनख्वाह अपने अस्पतालों से निकलवाते हैं और मरीजों को, गरीब मरीजों को क्लिनिक में जाकर के उनके ऑपरेशंस, डिलीवरीज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा माफिया है। ये प्रैक्टिस जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। पटन के हैदराबाद आर्मी कैंप में पटन के हैदराबाद आर्मी कैंप में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से कश्मीर ट्रेड फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें कि मकामी दुकानदार और कारोबारियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। आसपास के जिलों से भी इस ट्रेड फेयर में लोग पहुंच रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं। लोगों की माने तो मेले में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और पश्मीना शॉल पसंद किया जा रहा है। कुलगाम के देवसार सीडीपीओ ऑफिस में खवातीन को बाख्तियार बनाने के मकसद से एक रोजा बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर और ह्यूमैनिटी अल्टीमेट फेथ समाजी तंजीम के इश्तिराक से लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तई बेदार किया गया। इस दौरान लोगों को लड़कियों को पढ़ाने के फायदे समझाए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम को लॉन्च किया है। यहाँ केलम कोडर में जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल केलम कोडर है, यहाँ एक प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है इस गांव में। तो मैं तमाम जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम है, आज हमारी बेटी वो बेटी नहीं है। आज की बेटियों ने मुल्क का नाम रोशन किया है, हमारे स्टेट का नाम रोशन किया है, अपने घर का नाम रोशन किया है, अपने गाँव का नाम रोशन किया है। इसलिए मेरे तमाम वालिदैन से अपील है कि अपनी बेटियों को पढ़ाए लिखाए, ताकि उससे जो एजुकेशन है हमारे पूरे घरों तक पहुंच जाए, ताकि हमारे बाकी जो बच्चे हैं वो भी पढ़े लिखे। जब बेटी पढ़ी लिखी होगी तो पूरा समाज पढ़ा लिखा बन जाएगा। बेटी का अहम रोल है इसमें। तो आज की बेटी सबसे टॉप है। जहां पूरी दुनिया में जदीद टेक्नोलॉजी ने अपना जाल बिछा रखा है, वहीं आज भी पन बिजली पर चलने वाले आटे की चक्की चल रही है। नौजवान नस्ल भी इस पेशे को अपना रहे हैं और अपनी कमाई का जरिया बना रहे हैं। जहां जदीद टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया, तो वही पन बिजली पे चलने वाले आटे की चक्की आज भी अपने तरीके से काम कर रही है। आपको बता दें कि जिले कुलगाम के बुट्ठीपोरा गांव में इस वक्त मौजूद हैं। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो चक्की यहाँ पे है, ये पानी यानी पन बिजली यानी पानी पे चल रही है चक्की है। तो ये देखने वाली बात है कि ये जो चक्की है पिछले 150 साल से ये लोग चला रहे हैं, इनके आबो अजदाद से ये काम इनको मिला है। लेकिन आप देखने वाली इसमें खास ये बात है कि जो अब पढ़ा लिखा जो पौध है यानी पढ़ा लिखा नस्ल जो है, वो अब इस सनत से जुड़ रहे हैं, ये काम वही अब चला रहे हैं।
अगरचे ये जो सन्नत जो है आटे की चक्की, जो पानी पे चलने वाली चक्की जो है, इसमें जो आटा जो निकल रहा है वो कई बीमारियों के लिए इलाज भी है, यानी शुगर जैसी बीमारी का इलाज भी है। डॉक्टर ये लिखते हैं कि आटे की जो पानी बिजली पे चलने वाली चक्की से जो आटा निकले वो शुगर के लिए भी इलाज है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें यह बात है कि अगर जदीद टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया, लेकिन ये वो चीज़ है न इसके लिए रुकावट बिजली बन सकती है न और कुछ बन सकती है, यानी ये आज भी उसी तरीके से राइज है जिस तरीके से आज से 150 साल पहले राइज थी। यानी लोगों में उस वक्त कोई खातिर खा इंतजाम नहीं थे जब ये चक्की काम कर रही थी। आज भी उसी तरीके से ये चक्की अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जिससे दी इलाके के लोग यानी मुस्तफीद हो रहे हैं। यानी यहाँ से आटा लेकर बालाई इलाकों के लिए जाते हैं, तो यानी ये चक्की का आटा आज भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। खुर्शीद आलम, जी मीडिया, बटीपोरा, कुलगाम। बांदीपोरा के दूरदराज के इलाके हारीपोरा के लोग बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। मकामी लोगों का इल्जाम है कि महकमे के ऑफिसर्स ने इलाके की अनदेखी की है और यही वजह है कि यहां ना तो पीने के पानी की सहूलत मुहैया की गई है और ना ही बिजली की खिदमत। लोगों का कहना है कि यहां ना तो रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, ना ही ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त है। पट्टन के बागवानों ने सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया है और उस दौरान सेब के बागवानों ने इल्जाम लगाया कि उनके साथ मुआवजे के नाम पर भद्दा मजाक किया गया है। लोगों की माने तो खराब मौसम की वजह से उन्हें लाखों का नुकसान हुआ, लेकिन सरकार की जानिब से सिर्फ 1500 रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने 1500 रुपए का मुआवजा दिया है हर एक किसान को जिसके भी बागात का नुकसान हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे नुकसान लाखों और करोड़ों का हुआ है। गवर्नमेंट के जो सारे दावे हैं वो सरासर यहाँ पे दिख रहे हैं कि किस तरह से वो एक जिसका लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ उसके लिए उन्होंने 1500 रुपए रखे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस लिस्ट में सरासर नाइंसाफी हुई है। जिनके पास ज़मीन है और जिनका वाकई में नुकसान हुआ है उनका लिस्ट में कहीं पे नाम नहीं है। पटवारी ने क्या पता क्या किया है, रिश्वत ली है या कोई और चीज़ की है, उसने उन लोगों को छोड़ा है जिनका असल में नुकसान हुआ है और जिनके पास ज़मीन ही नहीं है उनका नाम उसने लिस्ट में भरा है। लिस्ट उन्होंने पता नहीं किसी के घर में बनाया है या कहाँ पे बनाया है। अगर उन्होंने लिस्ट मस्जिद कमेटी के सामने बनाया होता या ग्राम पंचायत में बनाया होता या चौकीदार के पास बनाया होता तो गांव में हर एक को खबर होती। लेकिन अगर देखा जाए इस लिस्ट में जो 10वीं में बच्चा पढ़ता है उसका नाम भी लिस्ट में भरा है, लेकिन अगर जिसके पास रियली ज़मीन है उसका नाम ही नहीं है कहीं पर लिस्ट में। जम्मू कश्मीर टूरिज्म एंड हाउस बोट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर की जानिब से भुवनेश्वर में रोड शो का प्रोग्राम इनेकाद किया गया। इस दौरान महकमा टूरिज्म ने कहा कि कश्मीर में किसी भी सयाह के खिलाफ किसी भी किस्म की क्राइम नहीं होती है, सयाहों को कभी निशाना नहीं बनाया जाता, लेकिन कुछ चैनल इसके खिलाफ अफवाह फैलाकर कश्मीर की सयाहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। महकमा सयाहत के अफसर ने कहा कि जम्मू कश्मीर की 70% आबादी टूरिज्म पर मुनहसिर है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म अफसरान ने पहली मरतबा भुवनेश्वर का दौरा किया और यहाँ के टूर ऑपरेटरों को जम्मू कश्मीर की सैर की दावत दी। गुलमर्ग दुनिया के सबसे अहम सयाही मकामात में शुमार है। हालात खराब होने के दीगर वजूहात की वजह से साल 19 में सयाही शोबे से जुड़े लोगों के लिए ज्यादा साल नहीं रहा, लेकिन इस साल मकामी नौजवानों को उम्मीद है कि सयाहत से जुड़े कारोबार में तेजी आएगी। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद सरकार की कोशिशों में भी मकामी लोगों में उम्मीद जागी है। सर हम गुलमर्ग से जुड़े हैं, हम सर पढ़े लिखे बंदे हैं यहाँ पे सर, बहुत सारे सर। हमारा रोज़गार गुलमर्ग है सर, हमारा रोज़गार सर गुलमर्ग है। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए कि हम भी कमा सकते हैं कुछ सर, क्योंकि हम घोड़े वाले हैं, स्लेज वाले हैं, स्नो बाइक वाले हैं, चैन वाले हैं सर। हमारा रोज़गार गुलमर्ग है सर। जब यहाँ पे टूरिस्ट आए तभी हम कमाएंगे सर। जो गुलमर्ग है इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वजह यह है कि टूरिस्ट अब कम आ रहे हैं इस टाइम में, तो हम चाहते हैं कि टूरिस्ट बहुत आने चाहिए। तो इस साल जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से गांव में नुकसान तो हुआ है, लेकिन बड़ी बात है जो गुलमर्ग में जो बर्फ़ की साल जो गिरी है इससे गुलमर्ग में बहुत फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से हमें टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। मेन चीज़ जो है कश्मीर में वो बर्फ़। सबसे पहले हम जी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं जो बार बार हमारे पास यहाँ आते हैं, हमारे जो भी मसाइल है उनमें हमारा शाना बशाना साथ देते हैं। और दूसरी बात अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे, गुलमर्ग में करीबन 20,000 लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट के आने से ही जिनको रोज़गार मिलता है। 20,000 लोग जुड़े हुए हैं गुलमर्ग से, चाहे उनमें से स्लेज वाले हैं, चाहे कोट बूट वाले हैं, चाहे स्नो बाइक वाले हैं या चाहे ये चैन वाले हैं। हर एक को टूरिस्ट के आने से ही रोजी रोटी मिलता है। और हम चाहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए हैं। खासकर इस साल जो बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है इसका लुत्फ़ अंदाज होने के लिए हम टूरिस्ट को अपनी तरफ से भी इनवाइट करते हैं और हुकूमत से भी हम यही अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को आने का यहाँ पर बंदोबस्त किया जाए।
कम से कम यहाँ पे अगर बात करें कम से कम 20,000 नौजवान इस गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं जो यहाँ पे रोज़गार कमाते हैं। कोई स्लेज वाला है, कोई बूट वाला है, कोई चैन वाला है या कोई यहाँ पे गाइड है। हर एक को यहाँ पे टूरिस्ट के आने से ही रोज़गार मिलता है और इनकी यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए ताकि इनको उनके रोज़गार में इजाफा हो जाए। पी सागर, जी मीडिया। उधर बड़गाम में भी 44 नौजवानों को पुणे और हैदराबाद के कल्चरल टूर पर भेजा गया है। बड़गाम के डीसी तारिक हुसैन गनी ने नौजवानों को 16 रोजा टूर के लिए रवाना किया। सभी नौजवान हैदराबाद और पुणे के जेके यूथ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और पुणे और हैदराबाद के नौजवानों से मुलाकात करेंगे। साथ ही एक दूसरे के कल्चर को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेह में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब के इश्तराक से खेलो इंडिया स्कीम के तहत आइस हॉकी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच में आईटीबीपी और आर्मी LSRC ब्लू के दरमियान खेला गया। आईटीबीपी ने मैच 7 गोल से जीत लिया और सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस खेल के इनेकाद का मकसद नौजवानों में बेदारी लाना और खेल की तरफ उनको बेदार करना है ताकि तलबा और नौजवान मुस्बत सरगर्मियों में शामिल रहें। अगली खबर का हम रुख करेंगे। पुंछ में सरहदी इलाकों के नौजवानों के लिए आर्मी की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें कि सरहदी इलाकों से खेल में दिलचस्पी रखने वाले नौजवानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर नौजवान खिलाड़ियों ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया और इस प्रोग्राम के दौरान इसको और मजीद कराने की अपील भी की। यूपी के दारुल हुकूमत लखनऊ में एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस मेला जारी है। दुनिया की नामी गिरामी डिफेंस कंपनियों के साथ ही न्यू इंडिया की डिफेंस कंपनियां दुनिया को अपनी काबिलियत और तकनीक से मुतारिफ कराएंगी। इस डिफेंस एक्सपो को हिंदुस्तान के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है। हिंदुस्तान की ताकत से हैरान है इमरान। हिंदुस्तान के जारहाना अंदाज से बैठा बाजवा का दिल। पाकिस्तानी फौजी सरबराहों को पड़ा होगा दिल का दौरा। मसूद अजहर और हाफिज सईद की नींदें उड़ जाएंगी। हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद को रात में नींद नहीं आएगी। ये हिंदुस्तान के उस बहादुरी का मुजाहरा है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान की इज्जत और शोहरत बढ़ाई, तो हिंदुस्तान के दुश्मनों के दिल में ऐसी दहशत भर दी कि न्यू इंडिया के खिलाफ साजिश करने से पहले वो 100 मर्तबा सोचेंगे। लखनऊ में हथियारों का सबसे बड़ा मेला शुरू हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मेले की शुरुआत के साथ ही दुनिया को एक साफ पैगाम दे दिया है कि अब न्यू इंडिया बहुत बड़ी तब्दीली की राह पर गामजन है। इस बार का ये एक्सपो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो होने के साथ साथ अब दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपो में से एक बन गया है। इस बार 1000 से ज्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स और दुनिया भर से 150 कंपनीज इस एक्सपो का हिस्सा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज रखने वाला हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार भी है। अपने हथियारों को बेचने के लिए बाजार के तौर पर दुनिया के तमाम बड़े ममालिक हिंदुस्तान की तरफ निगाह जमाए हुए हैं, लेकिन न्यू इंडिया अब अपनी इस इमेज को बदलने जा रहा है। दुनिया के सबसे खतरनाक असलहों से लैस होने के लिए हिंदुस्तान की खरीदारी तो जारी रहेगी, लेकिन अब हिंदुस्तान दुनिया में हथियारों के बरामद कुनिंदा मुल्कों में भी अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है और इसकी तैयारी नजर आई लखनऊ में शुरू हुए एशिया के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद मेक इन इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बने। रोबोट हनुमान से हाथ मिलाया। हिंदुस्तान में तैयार नाइट विजन गॉगल का जायजा लिया।